भानु प्रताप जी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾनु ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨਾ और मैं उन्होंने बेनती करता हाँ कि वो इतने आए हैं आके गुरु महाराज साहब ने चरणों में हाजिरी लवाई है संगतां दे नाल 2-4 मिनट लिए होण ताकि सबको पता लग सके कि केंद्र की जो मोदी सरकार है जिसने किसान ਅਤੇ किसानी खत्म करने वास्ते देश के लोकतंत्र का गल घुटन वास्ते ये काले कानून लियाते हैं और उन्होंने खिलाफ बहुत ही सत्कारयोग श्री प्रताप सिंह जी जिन्होंने लंबे समय तो मोर्चा आरंभ किया है अभी उन्होंने बाबा जी जसपाल सिंह जी वालों सरपंच माना वाले गरा सिंह जी वालों गुरजीत सिंह जी औजला मैंबर पार्लीमेंट वालों सारे नगर निवासियों वालों इतने पहुंचे थे जीओ आखते हाँ उन्होंने बेनती करते हैं कि वो 2-4 मिनट लिए अपने विचार जरूर साझे करें। श्री भानु प्रताप सिंह जी साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। साथ संगत, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आज यहाँ अपने बीच में आने का, गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेकने का और आपके बीच में बोलने का मौका दिया। मेरे से लोग पूछते हैं, वहाँ पर पत्रकार पूछते हैं कि आंदोलन कैसा चल रहा है, किसान आंदोलन। तो मैं हमेशा उनसे यही कहता हूं कि किसान आंदोलन हर दिन और मजबूत होता चला जा रहा है। वहां पे कितने लोग हैं, इससे किसान आंदोलन की मजबूती का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, लेकिन देश में हर जगह जिस तरह से किसान आंदोलन पहुंच गया है, गांव तक, मोहल्लों तक, लोगों तक, उससे उसका पता लगता है कि किसान आंदोलन कितना मजबूत है। और आज जब मैं यहाँ अब आपके बीच में हूँ, जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब का सहज पाठ हो रहा है, कहीं अखंड पाठ भी हो रहा है और लगातार ये सब चल रहा है कि जो हमारा किसान आंदोलन है उसमें हमें जीत मिले, हम विजयी हों, हमारी विजय पताका फहराए। इस सब से ये महसूस होता है, यहाँ पता लगती है कि किसान आंदोलन इस देश के लोगों के मन में, उनके दिलों में कितनी गहराई तक बैठ चुका है और सब लोग कितने सच्चे मन से इस आंदोलन की जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा भी हो, तन से, मन से, धन से, लगातार सब लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि यह आंदोलन केवल किसानी को बचाने का आंदोलन नहीं है, यह खेती को बचाने का आंदोलन नहीं है, यह इस देश की नस्लों को बचाने का आंदोलन है। यह आंदोलन अगर किसी तरह सफल नहीं होता, जिसका मुझे जानता हूं कि सफल होगा, पर फिर भी मैं अगर लगा के चलता हूं तो ये देश नहीं बचने वाला। किसान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सरकार इस समय हुकूमत कर रही है देश में, उससे लोगों की परवाह नहीं है, लोगों के सुख दुख से उसका कोई लेना देना नहीं। हम सब ने देखा है, किसी से छुपा नहीं है। अभी हालांकि अभी भी वो दौर चल रहा है, लेकिन पिछला जो 2 महीने का दौर बीता है, किस तरह से लोग बिना ऑक्सीजन के, दवाई के, डॉक्टर के, अस्पताल के, आईसीयू बेड के कैसे मरे हैं। 400-500 रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर 90,000 तक में लोगों ने खरीदा है। हम इस किसी से छुपा नहीं। सरकार बात करती है कश्मीर के लोगों से बुला के, लेकिन जो दरवाजे पर बैठे हैं किसान, उनसे बात करने को तैयार नहीं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार इस देश को तबाह करने के लिए काम कर रही है। मैं ये मानता हूं कि हम में से हर किसी की जिम्मेदारी है कि ये आंदोलन किसी हालत में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए,
बल्कि जितना भी हो सके हर तरह से इसे मजबूत करना है। इस आंदोलन की जीत इस देश को बचाने की जीत है। यह देश बच जाएगा जिस दिन ये आंदोलन में हमारी फतेह हो जाएगी। बस मैं इतना ही कहूंगा। और मैं आपके बीच में एक चीज, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, आप जानते हैं, मैंने ये जो तीनों किसानी कानून हैं इनको बहुत सरल भाषा में, आम आदमी की भाषा में, जैसे आम व्यक्ति समझ सके, मैंने वो तीनों कानूनों को लिखा है। 16 पेज के ये कानून हैं। मैं आप सबको इसकी कॉपी देके जा रहा हूं, हालांकि हिंदी में है अभी, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको गुरमुखी में, पंजाबी में और उर्दू में और इंग्लिश में भी इसका जो है ट्रांसलेशन करके हम लोगों तक पहुंचाएं। मैंने इसमें जितने भी सवाल सरकार ने खड़े किए हैं, या यूं कहें कि जितने भी सवाल सरकार कह रही है कि किसान के जो ये बिल हैं, तीनों कानून इस तरह से अच्छे हैं, उस तरह से अच्छे हैं, उन सब का मैंने जवाब दिया है इसमें। और जो 8 पेज की कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी किसानों को, उसमें जो बात कही उनके, और जो सरकार ने प्रपोजल भेजा था, उस सब के सवालों के प्रधानमंत्री के जवाब मैंने इसमें दिए हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इसे पढ़ें, जहां तक भी लोगों तक पहुंचा सके कोशिश करें। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी लड़ाई को जब हम लड़ रहे हैं तो उसमें है क्या, उसको जानना बहुत जरूरी है। जब हम जान जाएंगे फिर हमें कोई हरा नहीं सकेगा। सरकार के हर सवाल का जवाब जब हमारे पास होगा, सरकार हमें नहीं हरा सकेगी। वही मैंने कोशिश की है, वही आपके बीच में है। और फिर मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे एक ऐसा मौका मिला कि आपके बीच में आने का, और ऐसे पवित्र मौके पर आपके साथ में बैठने का और बीच में बोलने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल, श्री अकाल। सर ये आपके लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। साडे देश के सीनियर कानूनदान जो सुप्रीम कोर्ट तो उचेचे तौर पे जो लंबे समय तो किसानी संघर्ष की मदद कर रहे हैं, पिट ते खड़े हैं, अज साडे विच आए हैं। नगर निवासियों वालों, इलाका निवासियों वालों बाबा जी जसपाल आप सब नूं जीओ आखते हैं। सब ने लंगर प्रशादा जो अज भोग पाए हैं परिवारों को तैयार करके लिया गया है, बाबा जी वालों तैयार किया गया, सब ने छापी जाना है। आप सब का भानु प्रताप सिंह जी ते उन्हां दे साथियों इत्थे आउण दे जीओ आया और उन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद है। अभी उन्होंने विश्वास बोल रहे हैं कि पंजाब में जो अमृतसर तो अभी उन्होंने नाल हाँ पूरे का पूरा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।